तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें टेंसेस के रूल्स याद करने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। कई बच्चे रूल्स वगैरह याद भी कर लेते हैं, बट कुछ टाइम बाद उन्हें भूल जाते हैं रूल्स, तो वो फिर दोबारा से वही याद करने लग पड़ते हैं, फिर कुछ टाइम बाद फिर भूल जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ इस तरह से आपको बताऊँगा कि आज के बाद आप टेंसेस को भूल नहीं पाओगे। ये वीडियो मैं 3 पार्ट्स में बनाऊंगा, तो ये रहेगा मेरा फर्स्ट पार्ट। बाकी के 2 पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा और उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टेंस होता क्या है। तो टेंस की जो हिंदी होती है उन्हें हम हिंदी में बोलते हैं काल, पर बहुत से बच्चों को काल भी नहीं समझ आता, तो उनके लिए मैंने एक छोटा सा वर्ड निकाला है, समय। समय यानी कि काल। अब समय की धारा को हम काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम टेंसेस के बारे में पढ़ते हैं तब हम सिर्फ समय की ही बात करते हैं। या तो हम अपने प्रेजेंट के समय की बात करते हैं, या हम अपने पास्ट की बात करते हैं, या हम अपने फ्यूचर की बात करते हैं। और जब हम बीते हुए समय की बात करते हैं तब उसे हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल, और इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट। और जब हम जो समय प्रेजेंट में चल रहा होता है उसे हम कहते हैं वर्तमान, और इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रेजेंट। और जो समय आने वाला है और जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है उसे हम कहते हैं भविष्य, और इंग्लिश में उसे बोलते हैं फ्यूचर। तो इसी तरह से 3 टेंस बन जाते हैं हमारे, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब यही 3 टेंसेस आगे 4 भागों में डिवाइड हैं, और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले है इंडेफिनेट टेंस, फिर आता है हमारा कॉन्टीन्यूस टेंस, फिर आता है हमारा परफेक्ट टेंस, फिर आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो इस तरह हमारे पास कुल 12 टेंसेस बन जाते हैं, और उन 12 टेंसेस को हमें याद रखने में बहुत मुश्किल आती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी भी उन टेंसेस को भूल नहीं पाओगे, और फ्यूचर में कभी उन टेंसेस में कभी गलती भी नहीं आपसे होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टेंस क्या लेते हैं हम? प्रेजेंट का ही टेंस ले लेते हैं। और प्रेजेंट में सबसे पहला टेंस कौन सा लेंगे हम? इनडेफिनेट का। तो चलिए शुरू करते हैं। इनडेफिनेट टेंस क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो इनडेफिनेट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी की हैबिट के बारे में बात करनी हो, कि यार वो खाना खाता है, वो खेलती है, मैं खेलता हूँ, या वो जाता है। तो इस तरह की हमें हैबिट को बताने के लिए हम इनडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसके रूल में क्या होता है? इसके रूल में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना पड़ता है अपने टेंस में। और इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट, और ये है हमारा पूरा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। स्ट्रक्चर में मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बता देता हूँ क्या होता है। तो सब्जेक्ट किसी भी आदमी का नाम, या कोई आदमी या कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो कोई एक्शन करता है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। और अब बारी आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? उसी एक्शन को वो रिसीव कर रहा होता है। अब ऑब्जेक्ट कोई कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो वो कोई आदमी हो सकता है, यहाँ वो कोई चीज़ हो सकती है जो वो एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा रिसीव कर रही है। तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं कहूँ कि मैं खाना खाता हूँ। अब इसमें मैं जो होऊंगा, मैं कुछ एक्शन कर रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ, यानी कि मैं सब्जेक्ट हूँ, यानी कि आई जो होगा इसमें वो होगा सब्जेक्ट। और मैं क्या खा रहा हूँ? और मैं खा रहा हूँ खाना। खाना इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यानी कि मैं इसमें एक्शन कर रहा हूँ तो मैं हुआ यहाँ पे सब्जेक्ट, और फूड पे एक्शन हो रहा है क्योंकि मैं फूड खा रहा हूँ, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पूरा फंडा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन होता है और ऑब्जेक्ट कौन होता है। तो अभी आपको ये स्ट्रक्चर पता चल गया है कि आपने सेंटेंस कैसे बनाना है। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं आपसे इनडेफिनेट का कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो आप शायद उसमें भी गलतियां करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको इसके रूल के अलावा भी कुछ रूल्स आपको समझने पड़ेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपने इस
इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करना होता है। तो अगर आपने वो रूल नहीं समझे तो आप इंडेफिनेट में 100% गलती करोगे और आप जो भी सेंटेंस की ट्रांसलेशन करोगे वो गलत ही बनेगी। तो चलिए मैं आपको पहले वो रूल समझा देता हूँ, फिर हम इंडेफिनेट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन होता है मैं, यानी कि आई होगा फर्स्ट पर्सन और यू होगा सेकंड पर्सन, यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन होऊंगा, आप सेकंड पर्सन होंगे। और जो थर्ड पर्सन होता है वो होगा आपके और मेरे अलावा कोई तीसरा अगर होगा तो उसे हम कहेंगे थर्ड पर्सन। अब वो जो थर्ड पर्सन होगा, यहाँ तो वो एक अकेला लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, या कोई ग्रुप हो सकता है आदमियों का। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के जब सेंटेंस बनाते हैं तब आई, वी और यू जो फर्स्ट और हमारे सेकंड पर्सन है उसमें हम सिर्फ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। बट जब थर्ड पर्सन की बात आती है तब उसमें हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। अब थर्ड पर्सन के साथ कब एस लगना है और कब ई एस लगना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा इसी स्ट्रक्चर में ही गलतियां करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि कब हमने एस लगाना है और कब हमने ई एस लगाना है। तो मैं आपको एक शॉर्ट सी ट्रिक देता हूँ कि कब एस लगाना है और कब ई एस लगाना है। तो आपको वोवल्स का तो पता होगा, वोवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जौन से भी वर्ड होते हैं जिनके एंड में ए, ई, आई, ओ, यू से एंडिंग हो रही होती है उनमें हम ई एस का यूज़ करते हैं, और जिन वर्ड्स के एंड में ए, ई, आई, ओ, यू वोवल से एंडिंग नहीं होती उनमें हम एस का यूज़ करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो आपने कब एस लगाना है और कब ई एस लगाना है। जौन से वर्ड वोवल्स की एंडिंग के साथ ख़त्म हो रहे हैं उनके साथ आपने ई एस लगाना है। पर कई वर्ड्स ऐसे होंगे जिनमें आपको पहले से ही ई लिखा हुआ मिलेगा तो उनके साथ आपने ई एस दोबारा से नहीं लगाना, उसके साथ आपने सिर्फ एस लगा देना है और बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपने डबल ई लगा के एस लगाया तो आपका वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो यही थे वो बेसिक जो मैं आपको बताना चाह रहा था। पास्ट इंडेफिनेट में इसी बेसिक के कारण आपकी बहुत सारी ऐसी गलतियां होंगी जो कि आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि वो कैसे सुधारी जाएं। तो अब आप अपने प्रेजेंट इंडेफिनेट की सारी गलतियों को सुधारने का आपको मौका मिला तो आप सुधार सकते हैं। तो अब आपको सारे रूल्स भी पता हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट के सारे रूल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं और आपकी जो गलतियां हो रही थी वो भी मैंने आपको बता दी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि वो खेलती है, वो खेलती है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको चेक कर लूँगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। तो चलिए इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं। वो खेलती है यानी कि शी प्लेज। तो चलिए एक और सेंटेंस ले लेता हूँ मैं कि मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। अगर इसका भी आपको आंसर मालूम है तो वो भी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं खेलता हूँ, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, आई प्ले, आई प्ले। आपने इसमें एस नहीं लगाना क्योंकि ये आई की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे सीधे आ जाएगा आई प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने ख़त्म कर देना सेंटेंस। तो चलिए एक और सेंटेंस ले लेता हूँ मैं कि वो जाता है, वो जाता है। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी, ही गोज़, ही गोज़। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो चलिए अब हम प्रेजेंट के सेकंड रूल की तरफ चलते हैं जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कब यूज़ करते हैं हम, जब हमें किसी को बताना हो कि कोई कुछ कर रहा है, या मैं प्रेजेंट में खड़ा होकर कहूँ कि वो खेल रही है या वो पढ़ रहा है। तो कोई कुछ कर रहा है ऐसा मुझे बताने के लिए मैं जो सा रूल यूज़ करूँगा वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का रूल क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो रूल होता है उसमें आता सबसे पहले इज़, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये रूल होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो चलिए अब मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होगा वो भी आपको बता देता हूँ। तो स्ट्रक्चर जब बनाना होगा तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होगा पूरा स्ट्रक्चर। इसमें आपने देखा होगा कि इज़, एम, आर का यूज़ होगा।
तो इज़ किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले एम किसके साथ लगेगा मैं आपको वो बता देता हूँ। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होगा और किसी के साथ भी एम का यूज़ नहीं होगा, एम का सिर्फ आई के साथ ही यूज़ होगा। और अब बारी आती है इज़ की। इज़ किसके साथ यूज़ होगा, हर सिंगुलर पर्सन की जब हम बात करेंगे तो उसके साथ लगेगा इज़। तो ये आप बात ध्यान में रखें कि जब भी आप सिंगुलर पर्सन की बात करेंगे तो आपने इज़ का यूज़ करना है, और जब आपने किसी भी ग्रुप की बात करनी है तब आपने आर का यूज़ करना है। तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है वो खेल रही है, वो खेल रही है, यानी कि शी इज़ प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग। तो चलिए एक और सेंटेंस ले लेता हूँ मैं कि मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। तो चलिए एक और सेंटेंस ले लेता हूँ मैं कि वह खेल रहे हैं, वह खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं जो कि होगा प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, जब भी हम प्रेजेंट में खड़े होकर किसी को ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये काम हो गया हुआ है या ये काम हो चुका है, तब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ कि रूल क्या रहेगा इसमें। हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहेगा इसमें स्ट्रक्चर जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैज़ कब लगना है और हैव कब लगना है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जैसे आई, वी, यू, उनके साथ हम यूज़ करेंगे हैव, और ही, शी, इट थर्ड पर्सन के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है वो खाना खा चुकी है, वो खाना खा चुकी है, यानी कि उसने खाना खा लिया है। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, शी हैज़ ईटन द फूड, शी हैज़ ईटन द फूड। तो चलिए एक और सेंटेंस ले लेता हूँ मैं कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन द फूड, आई हैव ईटन द फूड। तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट भी समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसका रूल वर्क करता है और किस तरह से आपने स्ट्रक्चर का यूज़ करके पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। तो चलिए अब हम प्रेजेंट के फोर्थ रूल की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट टेंस के फोर्थ रूल में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ आपने कब करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल की हेल्प से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए कि आप कहीं पे जॉब करते हो और आप सुबह के 9 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक लगातार काम करते जा रहे हो, और तभी आपके बॉस की नज़र आप पर पड़ती है कि आप काम कर रहे हो, और वो आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि तुम तब से क्या कर रहे हो, और आप उसको जवाब देते हो कि सर मैं सुबह के 9 बजे से काम कर रहा हूँ। तो ये जो आपने सेंटेंस बोला है कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, यही सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को दर्शाता है कि आप अभी तक वो काम कर रहे हो और करते जा रहे हो। और इस सेंटेंस में आपने अपनी टाइमिंग को भी बताया है कि मैं तब से ये काम कर रहा हूँ। तो जब भी आपने कुछ इस तरह का सेंटेंस बोलना हो तो तब आप समझ जाए कि आपने इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही ट्रांसलेट करना है। तो चलिए अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल बता देता हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के रूल में सबसे पहले आता है हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। सिंस और फॉर का यूज़ हम टाइमिंग को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सिंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पर्टिकुलर टाइमिंग का अंदाज़ा ना हो, हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगाते हैं उसमें
कि मैं कल से काम कर रहा था, या मैं दोपहर से काम कर रहा था, या मैं पिछले साल से काम कर रहा था, या मैं 10 साल पहले से काम कर रहा था, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। और जब हम फॉर का यूज़ करते हैं तब हमें टाइमिंग का थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि हाँ मैं तब से काम कर रहा था। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं 5 मिनट पहले से काम कर रहा था या 5 दिन पहले से काम कर रहा था, तो तब हमने अपने सेंटेंस में फॉर का यूज़ करना होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, और सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ और कब लगाना है वो आपने एकदम ध्यान में रख के ही अपने सेंटेंस को बनाना है, नहीं तो आपका सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होगा वो आपको बता देता हूँ, और उसी स्ट्रक्चर की हेल्प से हम अपनी ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम हैज़ बीन या हैव बीन, उसके साथ हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ लगेगा आईएनजी, और फिर लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ हमारा लगेगा सिंस या फॉर। और सिंस कब लगना है और फॉर कब लगना है वो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि वो 2 घंटे से खेल रही है, वो 2 घंटे से खेल रही है। शी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, शी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसमें टाइमिंग दी हुई है, तो इसमें हमें अंदाज़ा भी है वो कब से खेल रही है, तो इसीलिए हमने इसमें फॉर का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम सेकंड सेंटेंस ले लेते हैं कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो यही अगर मैं बोलता कि मैं कल से खेल रहा हूँ तो मेरा सेंटेंस कैसे बनता, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस टुमारो। इस सेंटेंस में हमने सिंस का यूज़ किया क्योंकि हमें समय का कोई अंदाज़ा नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि थी प्रेजेंट टेंस के ऊपर। पास्ट टेंस के लिए और फ्यूचर टेंस के लिए भी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें, और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।